नमस्कार, आप देख रहे हैं दी जेड प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवानी। महागठबंधन में जहां एक तरफ वीआईपी पार्टी ने अपना रुख अलग कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में भी लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान जारी थी। लेकिन आज इसी बीच लोजपा की जो बैठक हुई है, इस बैठक में लोजपा ने एनडीए से अपना नाता तोड़ दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि लोजपा अब 143 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ेगी। उसके तमाम जितने भी प्रत्याशी होंगे वो जेडीयू के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इससे हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि लोजपा और बीजेपी का जो गठबंधन है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में लोजपा अपने तमाम प्रत्याशी जदयू के खिलाफ उतारेगी। सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ यहां पर साफ तौर पे हो चुकी हैं। महागठबंधन से वीआईपी पार्टी अलग हो चुकी है, जिसके बाद हम पार्टी को अगर हम देखें तो वो भी अलग होकर के एनडीए में जेडीयू की तरफ से शामिल हो चुकी है। लेकिन एनडीए में ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बीते दिन भी जिस तरीके से जो बैठकों का दौर जारी था, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के हर कोई जेपी नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली आते जाते हुए दिखाई दे रहे थे, बैठकें की जा रही थी और ये कयास लगाया जा रहा था कि ये जो एनडीए का गठबंधन है वो नहीं टूटेगा। लेकिन आज इस बीच आखिरकार ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में चिराग पासवान ने ये निर्णय ले लिया है कि वो अपने 143 जो प्रत्याशी हैं, 143 जो सीटें हैं, उस पर अपने प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ उतारने वाले हैं। वहीं अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो लोजपा सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें अगर हम गौर करें तो चिराग जदयू की चुनौती देने के लिए 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले फॉर्मूले पर जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोजपा चीफ चिराग पासवान का ये कहना है कि वो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके नेतृत्व में वो ये चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। तो बात यहाँ पर घुमा के फिर वही हो जाती है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते हैं। जो सीट शेयरिंग को लेकर के ये बातें अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी कि तमाम जितनी भी सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई हैं कि तमाम एनडीए में जो गठबंधन है वो कभी नहीं टूटेगा, सुबह तक यही खबरें सामने थी। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से रामविलास पासवान के दिल का ऑपरेशन हुआ है, उस वजह से बीते दिन वो बैठक खारिज कर दी गई और आज भी ये संभावना थी कि शायद ये बैठक खारिज हो सकती है। लेकिन कुछ देर पहले ही चिराग पासवान ने ये निर्णय लेते हुए बता दिया कि वो एनडीए से अपने कदम जो है वो अलग कर रहे हैं। लेकिन वो गठबंधन में लोकसभा चुनाव में वो यही गठबंधन नजर आने वाला है, वो बीजेपी के साथ अपना गठबंधन आगे जारी रखेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो जेडीयू के ही खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात इसमें ये हो गई है कि विधानसभा चुनाव में तमाम महागठबंधन बिखरते जा रहे हैं। फिर चाहे महागठबंधन अगर हम देखें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी हम की हो, वो भी बिखर चुकी है। और अगर बड़ी पार्टियों में हम एनडीए का तरफ अगर हम देखें तो इससे भी अब जो चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी अब अलग हो चुकी है। तो क्या इसका असर इन तमाम गठबंधनों पे पड़ेगा? क्या उनका इसको फायदा होगा या फिर महागठबंधन को इससे नुकसान होने वाला है? देखने वाली बात सबसे बड़ी यही होगी। हालांकि अंत में जनता ही जनार्दन है, जनता के ही फैसले पर इन तमाम राजनीतिक दलों के किस्मत का फैसला होना है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दी जेड प्लस। नमस्कार।